जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गैस आज थी 11 फेब और आज अगेन हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली है। मार्केट ने अगेन कोई भी ट्रेड दी ही नहीं है। मार्केट दोबारा से साइडवेज बंद हो गई। ठीक है, तो 3-4 दिन हो गए हैं मार्केट कहीं अच्छा सा मूव दे ही नहीं रही है, किसी एक रेंज के अंदर बीच में स्टक हो गई, बस वहीं पे घूम रही है। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे आपको लिया था स्क्रीन पे। सो गैस ये चार्ट है सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको मार्केट 84,500 से ऊपर मिले ना तो आपको ट्रेड लेना है, या फिर 84,000 के नीचे मिले तो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, बीच में नो ट्रेड जोन है, वहाँ पे आप फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, तो आज सेम टू सेम यही चीज़ हुई है। ठीक है, देखो अब बताता हूँ हुआ क्या है मार्केट में। देखो यहाँ पे हल्का सा गैप अप मिलता है। ठीक है, गैप अप मिलते ही ऊपर एक रेजिस्टेंस था, हल्का फुल्का उसके पास गई है मार्केट, फिर नीचे तक आ गई। ठीक है, तो प्रीवियस डे का ये लो था, ये प्रीवियस डे का ये सपोर्ट था। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक कर कई पुट वालों ने एंट्री कर ली होगी कि सोच रहा होगा स्कैल्प कर लेंगे 84,000 तक का टारगेट या उसके नीचे तक का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेक करा, फिर मार्केट ऊपर चला गया और यहीं इसी जोन के अंदर कर दिया साइडवेज। ठीक है, तो ये पूरी साइडवेज मार्केट थी। ऑप्शन बायर्स के लिए कोई मतलब ही नहीं है कि वो पैसा बना ले, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं ना उनके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि उनका ना प्रीमियम जैसे जैसे जीरो होता है वैसे वैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रीमियम जीरो होते जा रहे, ऑप्शन सेलर्स अपने पैसे बनाते जा रहे थे। ठीक है, तो ये थी आज की। अब मैं बता देता हूँ आपको कल क्या करना है। कल है थर्सडे और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन देखो मूव आपको सिर्फ इन दो लेवल्स पे मिलेगा, या तो 84,500 के ऊपर मिलेगा या फिर 84,000 के नीचे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दो पॉसिबल चांसेस इन्हीं दोनों पे ऊपर नीचे मूव आने पे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बंदे कॉल राइटर्स पे बैठे हुए हैं ना, जो पुट राइटर्स पे बैठे हुए 84,000 पे, जो कॉल राइटर पे बैठे हुए 84,500 पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस बात पे ध्यान रखना। ठीक है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है कल दोबारा। ठीक है, फ्लैट कहाँ पे ओपन होगी, यहीं पे फ्लैट ओपन हो, ये इंस्टेंट सपोर्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ का कोई ये सपोर्ट कोई इतना मान्य नहीं होगा। जैसी मार्केट 84,000 के आसपास आपको आती हुई दिखेगी ना, ठीक है, अगर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से ब्रेक कर रही है तो आप पुट के लिए चले जाना, वरना आप वेट करना कि 84,000 को ब्रेक करे, पुट वालों को एंट्री दिलाए। ठीक है, जैसे पुट वाले यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, एक तगड़ा कॉल साइड मूव मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, जब मार्केट 84,000 से ऊपर आएगी तो इंस्टेंट ऊपर नहीं आ सकती वो मार्केट। ठीक है ना, मार्केट हल्का फुल्का कहाँ रुकेगी ये और मैं बता दूँ कि लेवल कहाँ पे रुकेगा। एक ये 84,300 का लेवल और होगा जहाँ पे मार्केट रुक सकती है। ठीक है, जैसी मार्केट नीचे से आते हुए 84,300 को बिगाड़ तोड़ के ऊपर जाएगी, तो जैसे 500 के ऊपर ब्रेक करेगी। ठीक है, तो ये सारे कॉल राइटर जो भी 84,500 बैठे, ये अपनी पोजीशन को साइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, 84,600 या 700 पे बैठ जाएंगे, और एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा जो कि मार्केट को 84,500 से ऊपर की साइड ले जाएगा 84,700 तक का। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से अगर जैसी मार्केट 84,500 के ऊपर रहेगी ना, फिर आपको बुलिश ही रहना है, फिर नीचे आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मार्केट में आपको गैप अप मिल जाए, ठीक है, गैप अप मिल जाए आपको 84,300 के आसपास। ठीक है, तो गैप अप में आपको क्या कर सकते हो, वेट करो अपने लेवल्स का, लेवल आने दो। ठीक है, या तो प्रीवियस डे आज की क्लोजिंग के आसपास का लेवल आने दो। ठीक है, ये लेवल मिल जाए तो ठीक है, वरना और थोड़ा नीचे आने दो 84,000 तक का। ठीक है, आप बाई कहाँ करोगे, बाइंग लेवल पे ही करोगे, तो ये हमारे बाइंग लेवल है 84,400 का। ठीक है, 84,400 नहीं, 84,000 का। ठीक है, अगर 1% चांस है कि इसको भी ब्रेक कर दे, ठीक है, मान लो 84,000 को भी ब्रेक कर दिया, तो फिर आपका पास सीधा जो लेवल मिलेगा ना वो 84,500 है, 83,500। ठीक है, उससे पहले मार्केट रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे मार्केट चांस आ सकती है मार्केट धीरे धीरे। ठीक है, वो मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है जो एक्सपायरी के दिन बहुत ही कम चांसेस है जो कि ये कवर हो। ठीक है, 500 पॉइंट्स का गैप है, तो कल तो बहुत रेयर चांस है, और 1% हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट में कोई फॉल वगैरह आ गया तो। ठीक है, वरना ये जो आजकल आप न्यूज़ देख रहे हो, आप ये फाइल्स वगैरह चल रही है, एप्स्टीन फाइल्स, कोई ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई मोदी की भी एप्स्टीन फाइल्स में कोई वीडियो वगैरह पता चली, इस चक्कर में मोदी उससे डरा हुआ था, उसने ट्रेड डील कर ली, जिसकी वजह से हमें गैप अप मिला था। ये जो गैप अप देख रहे हो ना, ट्रेड डील की वजह से मिला था ये वाला गैप अप। तो ये इसी की कोई न्यूज़ है वो, बाकी हमें कुछ कंफर्म तो पता नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताना है अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, अगर गैप डाउन मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, मान लो यहीं कहीं गैप डाउन मिल जाए ना तो 84,000 तक का वेट करो। ठीक है, एक बार इंस्टेंट सेलिंग आएगी, इंस्टेंट सेल के, जिसमें बंदे फोमो में एंट्री करेंगे। आपको पुट में एंट्री नहीं करनी है, दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है, आपको सीधा कॉल में ही, जैसे ही बंदे पुट वाले लेते रहेंगे ना तो आपको कॉल में एंट्री बनानी है। ठीक है, 84,000 के ऊपर आपको तगड़ा मुंह मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, पुट में नहीं जाना है आपको। 84,000 अगर ब्रेक भी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है तो आप स्कैल्प लाइन कर सकते हो, लेकिन पुट में एंट्री मत बनाना होल्डिंग के लिए, ठीक है। आपको कॉल के लिए ही जाना। 84,000 के ऊपर तगड़ी बाइंग मिलेगी, और फिर 84,500 से और ऊपर चला जाएगा तो और तगड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कल की एनालिसिस। जैसे होगा वैसे हम ट्रेड करते रहेंगे, और बाकी आप हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने आज सेलिंग करके पैसा कमाया या नहीं कमाया, ठीक है। जय श्री राम।